छोटी बहू। हाँ, छोटी चाची है इस हॉल में। ये झूठ क्यों बोल रही है? इनाम मिलने के बाद माथा खराब हो गया क्या इसका? कुछ भी बोली जा रही है लड़की। हाँ, तभी क्या नाम शनाब बोले जा रही। अरे दीदी, आप खुद ही जाके जज को बोल दो कि इसकी चाची यहाँ नहीं है, घर पर है। मिष्टी बार बार उस घूंघट वाली को देखकर बात क्यों कर रही है? कहीं उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है कि वो आहना है? हाँ जी, मुझे भी ना यही लग रहा है, किसी ना कोई गलतफहमी हो गई है, पगली है। बेटा, आप अपनी चाची को स्टेज पे बुलाओ प्लीज। उन्हें घर वालों ने यहाँ आने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने उनसे प्रॉमिस करवाया था वो मेरा डांस सीखने आएगी। मुझे लगा अगर वो मेरा डांस देखेगी तो मैं जरूर जीतूंगी। बस मेरा प्रॉमिस निभाने के लिए वो छुपकर यहाँ आई घर से। अच्छा निरंजना, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्या नाम बताया था उनका? आहना सिंह। आहना जी, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जहाँ पे भी है प्लीज स्टेज पर आए। आपने बच्ची को किया हुआ वादा निभाया है और आज नीलांजना ने जीत के हम सबका सर ऊंचा कर दिया है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज स्टेज पर आए और इसकी शोभा और बढ़ाए। वो रही मेरी छोटी चाची। चाची, यहाँ आओ ना प्लीज। बबू, आज तो बचने का कोई चांस नहीं है, पक्का कोई बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। आना ये यहाँ पे इतना बड़ा जोखिम उठाकर सिर्फ मिष्टी के वादे को निभाने के लिए। चुप कर कोकन। आहना जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वापस मत जाइए। प्लीज बच्ची का दिल मत तोड़िए। आपने वादा किया है उन्हें, आप ऐसे भाग कर जा रही है। आपने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। वॉलंटियर, प्लीज उनको स्टेज तक लेकर आए। देखिए, मैं यहीं पे ही ठीक हूँ, मैं स्टेज पर नहीं जा सकती, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैम सुनिए ना मैम, प्लीज। नहीं मैम, चलिए ना प्लीज। देखिए, उनका मान रख लीजिए प्लीज। चलिए चलिए प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं स्टेज पर नहीं जा सकती हूँ। अरे मैम चलिए ना, सब लोग इतना बोले, चलिए ना प्लीज। आपने इस तरह अपना चेहरा क्यों छुपा के रखा है मैम? आपकी वजह से नीलांजना ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और सारे घर परिवार का सर ऊंचा कर दिया है। आपको इस तरह सर ढकने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है। प्लीज अपना घूंघट हटाइए मैम। आज इस प्राइज की सबसे बड़ी हकदार मेरी चाची है। मुझे नहीं पता अगर मैं आगे डांस कर पाऊंगी या नहीं। मैं अपनी चाची को थैंक्स बोलना चाहूंगी। ये प्राइज मैंने आपकी वजह से ही जीता।
जजेस के साथ मैं अपनी चाची का भी आशीर्वाद लेना चाहूंगी। आना जी, हमारे दर्शकों के लिए अब प्लीज कुछ कहिए। मैडम मैं क्या कहूँ? आना जी प्लीज। मैं खुद एक डांसर बनना चाहती थी। मेरा डांस से बहुत लगाव था। फिर यहाँ ससुराल में मैं इससे मिली और इसमें खुद को देखा। कुछ स्टेप्स गलत कर रही थी। मैंने सोचा इसकी हेल्प करूंगी तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। मेरे सपने तो पूरे नहीं हो पाए, इसके पूरे हो जाए बस इसी उम्मीद में। उसके बाद ही मुझसे जिद करने लगी कि आपको भी फंक्शन में आना होगा, वरना मैं अच्छे से डांस नहीं कर पाऊंगी। मेरे ससुराल वालों ने तो आने नहीं दिया, लेकिन मैंने भी इससे वादा कर लिया था, बस वही निभाने चली आई। वहां दूर चुपचाप अपना चेहरा छुपाकर इसका परफॉर्मेंस देख रही थी और इसका डांस खत्म होते ही जाने भी वाली थी। फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा तो सोचा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए उसके बाद चली जाऊंगी। मैं अपने ससुराल वालों से इस गलती के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। आज मिष्टी ने मेरा और हमारे परिवार वालों का सबका सर ऊंचा किया है। मैं आज यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिष्टी के लिए आई हूँ। अब अगर आप लोगों को इस पे भी मुझ पर गुस्सा निकालना है तो निकाल सकते हैं, लेकिन प्लीज मिष्टी से कुछ मत कहिएगा। और जहां तक मैं जानती हूँ मेरे ससुराल में आज तक किसी ने भी ऐसे प्राइज जीतकर हमारे घर वालों का सर ऊंचा नहीं किया है, उनकी इज्जत नहीं बढ़ाई है। मिष्टी को प्यार दीजिएगा प्लीज। और अगर आप लोग डांटना चाहें तो मुझे डांट लीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। नमस्ते। थैंक यू सो मच। बड़ी माँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज खाना खा लीजिए ना। देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो हम में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। बस ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तय कर लिया है कि मैं कल सुबह इस घर से चली जाऊंगी। कौन? हाँ जी माँ। कल मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। सुबह मेरे जाने की व्यवस्था कर देना। आप अकेले अकेले कैसे तीर्थ यात्रा पर जा सकती हैं? अगर आप तीर्थ यात्रा पर जाएंगी तो हम लोग भी आपके साथ जाएंगे। आप एक बात तो समझिए कि किसी पराये घर से आई हुई लड़की के लिए आप अपना घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर कैसे जाएंगी? अगर किसी को जाना है तो वो इस घर से जाएगी। छोटू जी, हमने बहुत सहन कर लिया है। उसने जो भाभी के साथ किया है ना, अब कहने सुनने लायक कुछ बचा नहीं है। छी छी, कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा हम।
दीदी के मना करने के बावजूद भी वहां चली गई। अरे गई तो गई, स्टेज पर चढ़ गई और लेके सारे लोगों को बता दिया कि हमारे घर की बहू नाचती है। बेशरम कहेगी। क्या होगा अब? कभी कभी ना जीजू मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हन्ना के साथ हुआ ना वो ठीक ही हुआ। आप ही बताइए क्या जरूरत थी इतनी हिम्मत दिखाने की? उसको जाना ही था तो हमें से किसी को बोल देती, हम ले जाते छिप छिपा के कैसे भी, वापस भी ले आते। ऐसा करोगे तो यही होगा ना, बेवकूफ है वो बिल्कुल। लेकिन ये सारी गलती ना मिष्टी की। मिष्टी को खूब डांटा है मैंने, आजकल ना जरूरत से ज्यादा ही बोलने लगी है। अरे दीदी आप लोग जरा शांत होके सोचिए, क्या सच में अना के इसमें कोई बड़ी गलती है? वो अपनी मर्जी से तो नहीं गई थी ना, वो गई थी सिर्फ और सिर्फ एक छोटी बच्ची का दिल रखने बस। अच्छा, और माँ ने जो मना किया था उसका क्या? कोई बुलाएगा और वो ऐसे ही मुंह उठा के कहीं पर भी पहुंच जाएगी? क्या ये बात सही थी? क्या हुआ छोटू, तू कुछ बोलेगा या ऐसे चुप खड़ा रहेगा? अब माँ, बस इस आखिरी बार छोटी बहू को माफ कर दीजिए। मिष्टी अगर जिद नहीं करती तो वो थोड़ी ना वहां जाती, और आना भी तो छोटी है ना माँ। बस बंद करो ये सब, इस वक्त मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरा कल काशी का टिकट करवा देना बस। सुनिए माँ मेरी बात सुनिए माँ। मत कहो मुझे माँ। मुझे कोई बात नहीं सुननी है तेरी अर्जुन। हाँ, इसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो ऑफिस से फंक्शन डायरेक्टली पहुंचा था ना, मुझे थोड़ी पता था कि आना वहां पर होगी। छोटू तो ये सब कुछ नहीं बोलना तो बेहतर है। तुझे उस दिन कितनी बार कहा था मत करे शादी, मत करे शादी, लेकिन एक नहीं सुनी। और ये लड़की है ना, ये लड़की जितना सीधा होने के नाटक करती है ना, उतनी सीधी है नहीं है। ये जो लड़की है ना, ये किसी का मर्डर कर देगी और कतराएगी नहीं, एक बार सोचेगी भी नहीं है। इसकी वजह से हमारी घर की बच्चियां बिगड़ रही हैं। समझ क्यों नहीं रहा तू? देख, अभी भी समझ जा। अब इस पराई लड़की के चलते बड़ी मामी तो ये घर छोड़ के नहीं जा सकती ना। कब से यही सब जा रहे? इस लड़की को उसके मायके छोड़ा, पर सुनता कहाँ है तू? शिमोनी, मैं आना को मायके छोड़ने ही तो जा रहा था ना कल, आप लोगों ने ही मना किया था मुझे। अरे वो तो बड़ी बहू के बाबा ने आके बोला कि अगर ये आज चली गई तो फिर हमारे घर का मंगल होगा, इसीलिए रोकना पड़ा। अब हमें क्या पता था कि ये अगले दिन कोई नया काम करके बैठ जाएगी। माँ, भले ही आपने मुझे अपने कोख में 9 महीने नहीं पाला, लेकिन मैंने तो आपको माँ बुलाया है। मैं आपकी बेटी जैसी तो हूं ना। पर अगर बेटियों से कोई गलती हो जाती है तो उन्हें समझाते, सिखाते, ना कि यूं खुद गुस्सा दिखाकर घर छोड़ देने की बात करते। माँ प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बस एक बार। और दीदी के पिताजी ने कहा था कि अगर मैं इस घर से चली गई तो मेरे पति का अमंगल होगा। लेकिन अगर आप अपने बेटे के साथ मेरा रिश्ता तोड़ देती है तो कुछ अशुभ नहीं होगा। आप लोग ये शादी तोड़ दीजिए, मैं अपने मायके वापस लौट जाऊंगी, हमेशा के लिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए माँ, ये करने से सब सुधर जाएगा, है ना माँ? ठीक है, ये सही रहेगा। तो फिर सुबह सुबह तैयार रहना,
क्योंकि अब ऐसे आधी रात को तो भेज नहीं सकते, है ना। और छोटू सुन, कल सुबह सबसे पहले इस मनुष्यत को इसके मायके छोड़कर तो तेरी पत्नी खुद ही जाना चाहती है यहाँ से। और दीदी सुन लिया ना आपने कि ये अपने मायके चली जाएगी, तो अब आप ना ये अपने घर छोड़ के जाने की जिद छोड़ दो। छोटी, मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अरे दीदी, इस गुलच्छनी की शक्ल बिल्कुल नहीं देखनी पड़ेगी आपको। माँ, एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए प्लीज। माँ तो माफी का रूप होती है ना। इतनी छोटी सी गलती के लिए अपनी इस बच्ची को सजा दोगे क्या? माँ, मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत बड़ा है। कौन एक ही बात कितनी बार घुमा फिरा के बोलेगा? तू जानता है ना तेरी माँ बात की कितनी पक्की है। अगर एक बार मैंने कह दिया है कि मैं इस घर को छोड़कर जाऊंगी तो मैं चली जाऊंगी। और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं किसी और की बेटी को इस घर से निकालूं। मैं खुद ही चली जाऊंगी। अगर एक बार मैं खुद चली गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस घर में कौन रह रहा है और कौन नहीं रह रहा है। छोटू तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही चुका है, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। और वैसे में मुझे इस सब पे पड़ना नहीं है। बहुत बेइज्जती सही है मैंने, अब और नहीं। आप ऐसे घर छोड़कर कैसे जा सकती है? वो भी इस लड़की की वजह से। ये लड़की आपको घर से निकालेगी? ऐसे कैसे हो सकता है भाभी? मुझे कोई इस घर से नहीं निकाल रहा है ठाकुर जी। मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही हूँ और ना ही मैं किसी को निकाल रही हूँ। जिसको यहाँ रहना रहे, शौक से रहे, लेकिन मैं इस घर से चली जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। अगर आप चाहती हैं तो मैं आहना को कल ही उसके मायके छोड़ाऊंगा। अब बोले तो मैं अभी रात को ही छोड़कर आ सकता हूं। मैं कुछ नहीं चाहती अर्जुन, कुछ भी नहीं। ठीक है माँ, मैं समझ गया। आप नहीं चाहती तो ये मेरा डिसीजन है कि मैं आहना को कल उसके मायके छोड़कर आऊंगा। आहना, कल सुबह तैयार होंगी मैं। हे भगवान, जिसका डर था वही हो गया। इस लड़की के साथ बहुत दिल लग गया है दीदी। बेचारी, क्या पता अब क्या होने वाला है। बड़ी माँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बड़ी माँ, एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए। क्या आना सच में इतनी बड़ी सजा की हकदार है? बताइए। हमारे घर की बच्चे की वजह से उसे आज इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। बड़ी माँ, मिष्टी के कहने पे ही इसने उसको डांस सिखाया था और प्रॉमिस करवाया था कि वो उसका परफॉर्मेंस देखने आएगी। आना की वजह से ही आज मिष्टी ने प्राइज जीता है बड़ी माँ। और आप सब लोग भी कितने खुश थे जब मिष्टी ने प्राइज जीता। बड़ी माँ, आप तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी ना कि मिष्टी जीते। आना को इस घर में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं बड़ी माँ, फिर भी उसको हमारी घर के बच्चे से इतना लगाव हो गया। क्या ये सोचने की बात नहीं है? बड़ी माँ, स्टेज पे उस वक्त और भी सज्जन और शिक्षित लोग मौजूद थे। स्टेज पे चढ़ना कोई गुनाह नहीं है बड़ी माँ। और आना अपनी मर्जी से स्टेज पे नहीं गई थी, सब लोगों ने उसे बुलाया था, इसलिए वो गई। बड़ी माँ, अगर आना उस वक्त स्टेज पर नहीं जाती तो क्या वहां मौजूद लोगों का अपमान नहीं होता, अनादर नहीं हो जाता उनका? तो क्या इज्जत रह जाती हमारी? क्या सोचते लोग हमारे परिवार के बारे में कि हमारे घर की बहू ऐसे बड़ों का अपमान करती है? नहीं बड़ी माँ, आपको जो सही लगे ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये सही नहीं हो रहा है बड़ी माँ। आना की इसमें कोई गलती नहीं। आपको ठंडे दिमाग से एक बार सोच विचार कर लेना चाहिए। चुप हो जा नुकुर।
जितना सोचना था सोच लिया और फैसला भी ले लिया, समझा? अब तू इसकी तरफदारी मत कर। पर मुझे समझ में नहीं आता कि तू और खुकन इसकी वकालत क्यों करते रहते हो हमेशा। छोटी मामी वकालत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? मॉडर्न बनना है इनको। देख टुकुन, तेरी मॉडर्न सोच ना तू अपने काम तक सीमित रख, घर में नहीं। इस घर में कायदे कानून है, नियम है जो सबको पालन करने पड़ते हैं, हमने भी किया है। पर अगर इस घर के नियमों का कोई उल्लंघन करेगा तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। मुझे सजा मंजूर है दादा, इसलिए मैं खुद यहाँ आई हूँ अपनी सजा लेने। माँ की इसमें कोई गलती नहीं है। माँ ने जो भी फैसला किया है बिल्कुल सही किया है। सारी गलती मेरी है और इसके लिए आप लोग जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए, मुझे मंजूर है। और वैसे भी एक रात में क्या ही फर्क पड़ जाता है। आप लोग आज अभी रात में ही मुझे मायके वापस छोड़ आइए। इससे कह दो कि ये सब इसके मायके में चलता होगा, हमारे परिवार में नहीं होता ये सब। यहाँ के कुछ रीति रिवाज है। इस घर की बहू बेटियां रात को बाहर कदम नहीं रखती हैं। अभी इस वक्त इसे कोई छोड़ने नहीं जाएगा। अगर इसे जाना ही है तो ये खुद चली जा सकती है। ठीक है माँ, मैं कल सुबह ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। आना, चलो ऊपर उठो, उठो। तुझे क्यों बुरा लग रहा है? दया आ रही है इस पर? शीमा, एक रात की तो बात है, कल तो चली ही जाएगी ना ये। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना। चलिए ठाकुर जी, चलिए आप भी। ठीक है ना? आना, तो अपने कमरे में जा, मैं सबको खाना खिला के तुम्हारे लिए तुम्हारे कमरे में ही खाना लेकर आती हूँ। जाओ। आना, सबकी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, हो सके तो माफ कर देना। आना, मैं जानता हूँ इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया तुम्हें जाने से रोकने का, लेकिन अंत में मैं नाकामयाब रहा। आई एम सॉरी। हाँ, तुम फिक्र मत करो। मामी माँ का गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता तो नहीं है, लेकिन जब भी हो जाएगा ना, तब भैया तुम्हें जाकर वापस ले आएंगे, पक्का। नहीं दीदी, मेरा इस घर से चले जाना ही ठीक होगा। मैं शायद इस परिवार के लायक ही नहीं हूं, और फिर आगे जो मेरी किस्मत में होगा वो मैं देख लूंगी। आना, आपको फंक्शन में जाने की क्या जरूरत थी? गलती हो गई। अगर आप छुप कर गई थी तो आपको छुप कर ही रहना चाहिए था ना। इसे सबके सामने स्टेज पर क्यों आई? वो भी मेरी गलती है। अगर ये सारी चीजें आपने जानबूझ के की तो आप इन चीजों को गलती नहीं कह सकते। अपनी गलतियों की सजा मैंने कबूल कर ली है, फिर अब आप ये सब क्यों कह रहे हैं? आपकी जिंदगी में मेरे बाद जो भी है
उम्मीद करती हूँ उससे मेरी जैसी कोई गलती ना हो। खुश रहे आप उसके साथ, आपके घर वालों का कहा मानकर चले और आपकी भी सारी बातें माने, आपके खानदान का सर ऊंचा करके रखे और कभी भी उसकी वजह से आप लोगों को शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने पे रहूं, आप लोगों की खुशियां ही चाहूंगी हमेशा। आप लोग ख्याल रखिएगा अपना। हाना, ये फिजूल की बातें क्यों कर रही हो? सॉरी, एक और गलती कर दी मैंने। देवर जी, क्या आप आना को ऐसे ही जाने देंगे? रोकेंगे नहीं उसे? मैं क्या करूं भाभी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने सुना ना, आना ने खुद माँ से ये घर छोड़कर जाने वाली बात की थी। इसमें मैं क्या करता? आपने सुना ना, माँ भी ये घर छोड़कर जाने की बात कर रही थी। मैं फंस गया था भाभी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अर्जुन भैया, माँ के जाने की बात कहना क्या सही था? भाभी, आपको लगता है कि मैं माँ की बात को जज कर सकता हूँ? आपको लगता है कि मुझ में हिम्मत है? आप सिर्फ अपनी बीवी को ही जज कर सकते हो ना अर्जुन भैया। मेरा मतलब है, क्या आपको नहीं लगता सब कुछ आपको अच्छे से परखना चाहिए, खुद भी कुछ फैसले लेने चाहिए? खैर छोड़िए, ये आपकी अपनी जिंदगी है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन बाद में इसके लिए अपने आप को मत कोसना अर्जुन भैया। माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ मैं, जा जाकर सो जा। माँ, आपने कुछ खाया भी नहीं, आप प्लीज कुछ खा लो ना। एक दिन ना खाने से कोई भूचाल नहीं आ जाएगा। माँ, घर में किसी ने भी ढंग से खाना नहीं खाया है। आपने कसम दी थी, इसलिए लोग टेबल पर तो बैठ गए थे, लेकिन किसी ने ठीक से नहीं खाया खाना। एक रात नहीं खाने से कोई मरता नहीं है, तेरी माँ भी नहीं मरेगी। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके लिए ये मिठाई लेकर आया था, प्लीज ये खा लो ना। माँ, मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप मेरी पत्नी की वजह से इतना परेशान हो रही हैं। आप प्लीज ये खा लीजिए ना। तेरी पत्नी मतलब? अब तो अपनी पत्नी की तरफदारी करेगा, हाँ? इसलिए हाथ में मिठाई लेकर आया है? नहीं नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि कभी किसी भाभी ने आपको इतना परेशान नहीं किया ना। ठीक है, मुझे परेशान मत कर, अकेला छोड़। अच्छा ठीक है माँ, ये मिठाई ना मैं यहाँ रख रहा हूँ, लेकिन आप इसको खा लेना माँ प्लीज। तू चाहता क्या है कि ये मिठाई उठाकर बाहर फेंक दूं? नहीं, अच्छा ठीक है माँ, ठीक है, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं आपसे अब कुछ नहीं कहूँगा, मैं चला जाता हूँ। गुड नाइट। अच्छा चल, लाइट बंद कर दे।
की दूरी ऐसे बढ़ती क्यों जा रही है आना? क्या पता आप क्या कर रही होगी। आप ठीक तो हो ना आना? सो गई? मेरे ऊपर गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है। मैं क्या ही कर सकता हूं? आई एम हेल्पलेस। आहना सो गई थी? नहीं दीदी, आप लोग आइए ना प्लीज, बैठे। हम बैठ जाएंगे, पहले तुम बैठो। बैठो बैठो। देखो आना, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, इसलिए हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है दीदी। मेरा पेट और मन दोनों भर चुका है। आना हम लोग समझ सकते हैं, इतना कुछ सुनने के बाद खाने का मूड होगा भी कैसे। आना, मेरा एक कहा मानेगी, कभी फिर से घर छोड़ के जाने वाली बात मत करना। माँ से माफी मांग ली, कहना मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूंगी। माँ एक बार माफ कर देगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं दीदी, एक बार अगर मैंने कुछ कह दिया है तो मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकती हूँ। लो बताओ, ये तो एकदम मामी माँ जैसी बातें कर रही है। वो भी तो बिल्कुल शेम टू शेम ही बोलती है। मैंने जुबान दे दी तो मैं बिल्कुल नहीं मुकरूंगी। वैसे आना तो छोटी सी तो है ये, और देख तुमसे गलती तो हुई है ना, तुम एक बार झुक जाओगी तो क्या बिगड़ जाएगा। एक बात कहूँ मेज दीदी, मुझे भले ही सबके सामने यूं कहना पड़ा कि गलती मेरी थी, लेकिन मेरा मन जानता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। बस अब चुप हो जाओ। अब किस बात का डर है दीदी? कल तो मैं ये घर छोड़कर जा ही रही हूँ ना। आप लोग ये सब कुछ छोड़िए, आप लोग प्लीज अपने अपने कमरे में जाइए। अगर आप लोग को ऐसे खाना लाते हुए किसी ने देख लिया ना मेरे लिए, तो बेवजह आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। प्लीज जाइए। आज रात हम लोग सो नहीं पाएंगे, हम लोग को नींद नहीं आएगी। तुझसे दिल लगा बैठे है ना, तो चली जाएगी तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा ना। आदत हो जाएगी दीदी। वैसे आना, अर्जुन भैया के साथ तेरी सुहागरात भी नहीं हुई अभी तक। वैसे इसकी लाइफ ना एकदम फिल्मी हो गई है, कभी कभी रो देती है, कभी हंस देती है, एकदम फिल्मी जैसा लग रहा है ना, है ना? चाहे ना दीदी, मेरे बाद जो लड़की इस घर की छोटी बहू बनकर आएगी उसके लिए तो अच्छा ही है। आना, ये सब बातें मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। देवर जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे ही हार मानने वालों में से नहीं है वो। आज नहीं तो कल देखना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। अच्छा हाँ, देख देवर जी के ना अभी हाथ बंधे हुए। माँ ने वो घर छोड़ने वाली बात जो कर दी, बेचारे कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने तो कुछ ठीक से खाया भी नहीं है आज। वो तो माँ की वजह से दीदी, माँ नहीं खाएंगी तो वो कैसे खा सकते? अरे आना, सिर्फ माँ की वजह से नहीं, तो बस उन्हें गलत मत समझना। हाँ, मैं अब सही और गलत समझ के करूंगी भी क्या? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी वजह से इस परिवार को जितना अपमानित होना पड़ा है, जितनी बेइज्जती सहनी पड़ी है, जितना परेशान होना पड़ा है, आगे चल के और ना होना पड़े बस। हाँ ना, वैसे तुझे अर्जुन भैया ने फोन किया? और करेंगे भी कैसे? घर में तो सभी जासूसी करने में लगे हुए हैं ना।
और बड़ी माँ भी तो है उस कमरे में, इसलिए शायद नहीं कर पाए। और आना, तेरे बड़े भैया भी कह रहे थे कल तेरे निकलते वक्त अगर कुछ हो पाया तो ठीक, नहीं तो कुछ दिनों में माँ का गुस्सा तो शांत हो ही जाएगा ना, फिर तुझे वापस घर ले आएंगे। क्या हुआ आना? अरे तुम हंस क्यों रही हो? दीदी, आप लोगों ने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं वापस आ जाऊंगी? कोई मुझे यहाँ से लेने जाएगा और मैं वापस चली आऊंगी? मैं भी तो एक इंसान हूँ दीदी, मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? आत्मसम्मान? औरतों का कोई आत्मसम्मान होता है? वो भी ससुराल में? काश मैं आपके जैसे सोच पाती दीदी, तो शायद मुझे इतनी दिक्कतों का सामना ही नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने आत्मसम्मान की बलि नहीं चढ़ा सकती हूँ। बस यही एक चीज है मेरे पास दीदी। आना, तेरा फोन बज रहा है। इस वक्त तुझे कौन मैसेज कर रहा है? दीदी, मैं भले ही इस घर के लायक नहीं हूं, लेकिन मेरे चरित्र पे दाग नहीं है। अरे तू इनकी बातें छोड़ ना, इनके दिमाग में कुछ है क्या? कुछ भी बोलते रहते। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। आप लोगों के देवर जी ही मैसेज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बता? वो मेरे लिए बहुत दुखी है, आप लोग को देख सकते हैं। हाँ, वही है। देखा, मुझे मत दिखा। कहा था ना मैंने, देवर जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तू बेवजह उन्हें गलत समझ रही थी। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ दीदी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर उन्हें मेरी फिक्र होती ना तो सबके सामने मेरे लिए आवाज उठाते। अरे वो कैसे आवाज उठाते? परिवार के खिलाफ तो नहीं खड़े हो जाते ना? सच का साथ तो इंसान को हर हालत में देना चाहिए ना। देखा ना, तू गुस्सा छोड़ दे। कुछ दिनों में ही देवर जी तुझे घर वापस ले आएंगे, और माँ भी ना ज्यादा दिन तक किसी से गुस्सा नहीं रह पाती हैं। उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और देवर जी तुझे घर वापस ले आएंगे, फिर ना सब ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ। फिर से हंसने लग गई आना। दीदी, मैंने भी कहा ना, जैसे मुझे यहाँ से आप लोग लेने आएंगे और मैं वापस चली आऊंगी। क्या कह रही है आना? तो सच में वापस नहीं आएगी क्या? मैं तो पराई हूं ना दीदी, ये घर मेरा अपना थोड़े है कि मुझे आना ही पड़ेगा। वैसे भी अच्छा ही हुआ, मेरी माँ को मेरी शादी करवानी थी, उनकी इच्छा भी पूरी हो गई। अब वापस जाकर माँ को ना वहां से लेकर चली जाऊंगी, फी का एग्जाम दूंगी और नौकरी ढूंढने की कोशिश करूंगी। पूरी कोशिश करूंगी कि अपने पाँव पे खड़ी हो पाऊं। तुक्का बहुत सादे प्लान बना के रखे हैं तूने तो। इतना प्लान बना के बैठी है? प्लान तो करना पड़ेगा ना दीदी, कल से मुझे और मेरी माँ को सड़कों पर भटकना पड़ेगा। जिंदगी जीने के लिए प्लान तो करना ही पड़ेगा ना। आना, ये सब बातें मत सोच, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं सच में नहीं चाहती कि अब कुछ भी दोबारा से ठीक हो जाए। मैं अपने आत्मसम्मान की बलि चढ़ाकर जी नहीं पाऊंगी। मैं इस घर में कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, और ये बात माँ भी समझ चुकी है कि मैं उनके काबू में नहीं आने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, ये सब बातें छोड़, देख खाना ठंडा हो रहा है, थोड़ा सा खा ले। आजा आजा, थोड़ा सा। दीदी, मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, सच में। प्लीज। ऐसे कैसे भूख नहीं है? सबसे छुपते छुपाते तेरे लिए खाना लेकर आए हैं और तू खाएगी भी नहीं? ऐसे थोड़ी होता है। चल थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा। दीदी, जिस दिन आप सबके सामने से
बिना किसी उलझन के मेरे लिए खाना लेकर आएंगी ना, उस दिन जरूर खाऊंगी मैं, पक्का। ऐसे छुप छुप के खाना खाने में ना मुझे बहुत घिन आती है। मुझे माफ कर दीजिएगा दीदी, मैं जानती हूँ आप लोग खुद बहुत बेबस हैं, आप लोग खुद बहुत कुछ सह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं झुक सकती हूँ। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान ही सब कुछ है। माँ, मैं तैयार हूँ। आप किसी से कह देंगे मुझे छोड़ाने के लिए? नहीं, मेरा मतलब है जब सब लोग सो के उठ जाएं उसके बाद, अभी नींद से जगाने की जरूरत नहीं है। जब सबकी नींद पूरी हो जाए उसके बाद कोई छोड़कर आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ। कोई चलेगा का क्या मतलब है? छोटू ही जाएगा ना तुझे छोड़ने, और कौन जाएगा? ऐसे कर रही है जैसे कुछ पता ही नहीं। माँ, उसकी क्या जरूरत है, कोई भी छोड़ने चल सकता है, मैं अकेले भी जा सकती हूँ। शादी से पहले कॉलेज अकेले ही जाया करती थी, सारे रास्ते पता है मुझे माँ। मैं अकेले जाना नहीं चाहती हूँ। अगर अकेले चली गई तो शायद आपके परिवार का सम्मान हो जाए। शायद आपको लगता है कि मेरी वजह से आपके परिवार का कल काफी असम्मान हुआ है, लेकिन माँ एक बात कहूं, सच में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे घर के किसी का भी सर झुके। कोई भी ऐसा काम नहीं किया मैं जानती हूँ मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। आज जा ही रही हूँ तो सोचा बता दो। वाह, बस बड़ी बड़ी बातें कर लो। अब आपको और बड़ी बड़ी बातें नहीं सुननी पड़ेंगी माँ, आपके सर से ये बोझ उतर जाएगा। मायके जाके क्या करोगी? जो लड़की आपका घर छोड़कर जा रही है उसके बारे में इतना सोचने का क्या फायदा है माँ? आप तो अपने बेटे की दोबारा शादी करवाएंगे, तब आपको मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ेगी माँ। पेपर्स भिजवा दीजिएगा, मैं साइन कर दूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।